मेरे नज़दीक ये सारी जो दुनिया में ये जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ना, मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? अच्छा, वो इसलिए हो रही हैं सर, क्योंकि ये अहादीस के मुबारका के मुताबिक और हमारे मजहब के मुताबिक यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि ना ईरान, मैं नहीं समझता इस वक्त जो सिनारियो जा रहा है कोई भी मुस्लिम कंट्री वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सके। हम खड़े कहाँ हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ खड़ी है। मुस्लिम उम्मा इस वक्त खुद ना इत्तफाकी का शिकार है। ठीक है, हर एक की कोई अमेरिकन ब्लॉक में है, कोई रशियन ब्लॉक में है, कोई वेस्टर्न ब्लॉक में है ही नहीं है ना, उनका मजहब ही नहीं है, लादीन है वो। अच्छा, ठीक है, मजहब तो है, मतलब ये नहीं मजहब नहीं है। मजहब के लिए पैगंबर और किताब जरूरी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके 32 करोड़ तो देवी देवता है ठीक हो गया हिंदू मत अच्छा, में। तीसरी वर्ल्ड वॉर होती है ठीक है, तो पहला जोन सा है वो मुस्लिम कंट्रीज जोन से ना, अगर ईमान रहा हमारे दिलों में, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, अभी तक तो यूनिटी नजर नहीं आ रही, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, युवक हो, बुढ़ा हो, सबके दिमाग के अंदर जो नॉन मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत भरी रहती है। और इसका हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे काम कर लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक रिएक्शन वीडियो का कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपए है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मेरे नजदीक ये सारी जो दुनिया में ये जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ना, मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, वो इसलिए हो रही हैं सर, क्योंकि ये अहादीस के मुबारका के मुताबिक और हमारे मजहब के मुताबिक यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। कौन? वो इसराइल यहूद, ठीक है, यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। नहीं, एक कंसेप्ट ये है ना, जो दुनियादारी का कंसेप्ट है, यानी लोग उसके खिलाफ होते हैं जो ऊपर जा रहा हो। हम कहाँ से ऊपर जाते नजर आ रहे हैं? हम जा ही नहीं सकते सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, हम जा ही नहीं सकते। मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, मैं 10,000 आपसे पहले ले चुका हूँ। अब मैं फिर आकर, आप मुझे देखते हैं, मैं आपको 5,000 रुपए आपसे फिर आकर ले गया हूँ, और इधर बैठकर मैं आकर चिकन खा रहा हूँ, ठीक है, मटन खा रहा हूँ। आप मुझसे आके पूछेंगे कि जनाब आपने 10,000 तो मेरा मुझे पहले वापस नहीं किया, तो 5,000 मजीद देकर एजाजी की तरफ लगा रहे हैं। और फिर आप मेरे अगेंस्ट बात भी कर रहे हैं। आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मेरी जुबान नहीं पकड़ेंगे सर, पकड़ेंगे आप। ठीक हो गया। यही सिनारियो हमारे पाकिस्तानी के साथ भी यही है। नहीं, ये पाकिस्तान के साथ हो गया, लेकिन ईरान के साथ तो ये नहीं ना। ईरान के साथ देखिए जी, मुझे ईरान की ना कुछ चीजें जो थी ना मुझे आज तक नहीं समझ आई। फॉर एग्जाम्पल इराक ईरान वॉर, हाँ, कितना अर्सा उनको लड़ाई रखा, ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थे, क्यों? उसके पीछे भी एक लॉबी थी, ठीक हो गया, लॉबी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कुवैत और इराक की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, सऊदीया ईरान की। योर गुड नेम सर? सुहेब भाई, बड़ी क्लियर कट बात है। मेरे जो छोटे या मोटे दिमाग में जो बात आती है ना वो सिर्फ ये आती है कि इसराइल कह ले या अमेरिका कह ले, दीज आर सेम थिंग्स। ठीक हो गया। अमेरिका का जो डिसीजन होगा ना वो ही नेतन्याहू का इसराइल का डिसीजन होगा। ठीक है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किनके पास है? छोटी टोपी वाले ज्यूश के पास है। ठीक है, मैं फ्रांस में होता हूँ, मुझे वहां पर मैं चैलेंज करता हूँ, फ्रांस का कोई मोस्ट एक्सपेंसिव और पॉश एरिया जहाँ यहूदी नहीं है सर, उधर एक क्या कहते हैं, नीस शहर है मेरा, मैं होता हूँ नीस शहर में। ठीक है, नीस शहर के बॉर्डर एरियाज पे जितने बड़े होटल हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, वो सारे 7 तो आपको क्या कहेंगे स्टार, हाँ, वो सभी नहीं के। सर इन्होंने बोला कि भाई पूरी दुनिया के जो मुस्लिम है ना, उन्हें इसराइल कह लें, यहूदी कह लें या अमेरिका, ये दोनों एक ही हैं, ये मिल के दबाना चाहते हैं। मेरा स्टांस या लॉजिक ये है, दबाता इंसान उसको है जो ऊपर जाने लगे, या देख रहे हो कि यार ये पाकिस्तान इस टाइम सुपर पावर बनने वाला है, साइंस में आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, मेडिकल में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में आगे जा रहा है, तो इसे दबा दें। हम किस चीज में आगे जा रहे हैं जो अमेरिका को या इसराइल को हमसे डर रहा है? मतलब ये एक सवाल बनता है या नहीं? नहीं बनता है। आपका बड़ा वैलिड सवाल है, मगर बात ये है ना कि हम खड़े कहाँ हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ खड़ी है। मुस्लिम उम्मा इस वक्त खुद ना इत्तफाकी का शिकार है। ठीक है, हर एक की कोई अमेरिकन ब्लॉक में है, कोई रशियन ब्लॉक में है, कोई वेस्टर्न ब्लॉक में है। एक्चुअली बात ये है कि मुसलमान जो उनसे है ना, मुसलमानों का तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट है
सदियों से, जब से आगाज हुआ मुसलमानों का, या आप समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले से ये यहूदियों का और मुसलमानों का, और फिर इसकी कुरान भी तायीद कर रहा है कि ये यहूदो नसारा जिनसे हैं, ये आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, खुले दुश्मन। ये अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने बोला कि वहाँ पे सेकुलरिज्म है या वहाँ पे हिंदू, इस तरीके से इन चीजों को आगे नहीं लेके आते? नहीं, इनको आगे नहीं लेके आते ना इन चीजों को। बात यह है कि उन्होंने इस चीज को है ही नहीं है ना, उनका मजहब ही नहीं है, लादीन है वो। अच्छा, ठीक है, मजहब तो है, मतलब ये नहीं मजहब नहीं है। मजहब के लिए पैगंबर और किताब जरूरी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके 32 करोड़ तो देवी देवता है। ठीक हो गया। हिंदू मत अच्छा, में। अगर वर्ल्ड वार या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे यूएस ने भी बोला जिस दिन ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट का, उस दिन ईरान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी, वहाँ की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर हमें कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई हिंट मिलता है या कोई भी ऐसी निशानी मिलती है इसराइल या यूएस के इन्वॉल्वमेंट की, तो हम डायरेक्टली वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। ये उन्होंने ओपनली बोला है। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा? इस खिते के दूसरे कंट्रीज, जैसे अगर हम चाइना की बात कर लें, उसका क्या स्टैंड होगा? इंडिया का क्या स्टैंड होगा? किसके साथ खड़े होंगे? क्या मतलब, क्योंकि वो पूरे खिते क्या पूरी दुनिया की तरफ फिर बात जाएगी। देखें, सबसे पहले अगर तो खुदा ना खास्ता तीसरी वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, तो पहला जोन सा है वो मुस्लिम कंट्रीज जोन से ना, अगर ईमान रहा हमारे दिलों में, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, अभी तक तो यूनिटी नजर नहीं आ रही, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, और इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन सी है ना, वो लड़नी, अब वो सिर्फ इकोनॉमिक वॉर चल रही है फिलहाल। ठीक है, वेपन्स इस्तेमाल करने की जरूरत पड़नी नहीं है। जिसने जिसकी इकोनॉमी को उड़ा दिया वो ही किंग है, हो गया। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए इकोनॉमी वाइज, तो वो तो फिर यूएस कहने या अब मैं वापस अपने पॉइंट की तरफ दूसरी तरह मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम बीइंग अ पाकिस्तानी, एक इंडिविजुअली कंट्री के तौर पे मैं पाकिस्तानी होकर मैं कहता हूँ कि मुझे इतनी मुश्किलात में डाल दिया है। 75 साल या 80 साल जितने ऐसा हो गया इस मुल्क को, 76 साल मैंने 50 इयर्स का हो गया हूँ। मैंने जब टीवी लगाया, जब प्रिंट मीडिया देखा, जब सोशल मीडिया देखा, कोई भी देखा, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, इससे आगे नहीं हम बढ़ पाए। और तीसरी, गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। ये तीन चीजें मुझे आज तक ये याद है। चौथी पांचवी जोन सी है वो यही है, उसकी टांग खींच रहे हैं, उसको नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़ रहे हैं, सियासी गेम हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और गौर किया होगा, ये पाकिस्तान का जाहिल जो है, जिसकी एज भी इतनी हो चुकी है, ये फ्रांस के अंदर रहता है। उसके बाद में फ्रांस में रहने के बाद में क्रिश्चियन और ज्यूज को गालियां दे रहा है, कह रहा है कि हमारे कभी वो दोस्त नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में फ्रांस की तारीफें भी कर रहा है। मतलब पाकिस्तानी कहीं पर भी रहे, लेकिन उसके दिमाग के अंदर अगर कोई गोबर भरा हुआ है कि हिंदू हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो वो गोबर उसके दिमाग के अंदर हमेशा भरा रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, चाहे आप उसके साथ में कितना भी अच्छा कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो ये बता रहे थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। भाई देखिए, आप हिंदुओं के बारे में बात करते हो, लेकिन जैसे हिंदू आपके बाद धर्म के बारे में बात करेगा तो आप पूरा पाकिस्तान जलाना शुरू कर देते हो। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपके धर्म के बारे में बात किया जाता है या फिर कोई ऐसी चीजें की जाती हैं तो आप हल्ला मचाने लगते हो। मतलब आप दूसरे धर्म के ऊपर बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, लेकिन अपने धर्म के ऊपर जैसे ही कोई बात करेगा तुरंत रोना शुरू कर देते। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो हिंदू धर्म है, और तुम्हारे भी बाप दादा हिंदू ही रहे होंगे, उनके ऊपर भी किसी न किसी मुस्लिम ने तलवार तानी होगी, उसके बाद में ही जाके तुम कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हो, या तुम्हारे परदादा मुसलमान बने होंगे। तो ये ज्ञान ना अपने पास ही रखा करो कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म नहीं है, किसके पैगंबर है, कौन नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चीजें चल रही हैं, इसको अपने तक रखा करो। हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुत्ते की तरह बोलने का काम जो है पाकिस्तानी हमेशा करते रहते हैं। देखिए, यहूदी अपनी मेहनत से पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने बिजनेस अपना खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर जो है राज कर रहे हैं। भाई, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैले हुए हैं, क्यों राज नहीं कर पाए? उनके पास में तेल के भंडार भी हैं और बहुत बड़ा ज्ञान भी है, जैसा तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसी किताबें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। तुम खुद ही कुछ क्यों नहीं कर पाए? ना टेक्नोलॉजी में आगे हो, ना बिजनेस में आगे हो, आगे किस चीज में हो? पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो पीएम है सिर्फ भीख मांगने में आगे हैं और किसी चीज में आगे नहीं हो। अपनी जैसी औकात है वैसे ही बात किया करो, तभी तुम्हारे लिए सही रहेगा।
रहेगा और वर्ल्ड वार 3 होने वाली नहीं है। अगर होगी भी तो उसमें पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो हमेशा कटोरा ही रहे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।